आई इंडिया की सफलता के 2 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम विकास एवं मिशन शक्ति की बात सीधे सरकार के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। परिषदीय विद्यालयों की बदलती तस्वीर के क्रम में आई इंडिया आज पहुंचा है अपनी टीम के साथ प्राथमिक विद्यालय पूर्वा विकास क्षेत्र खैराबाद। पूर्वा विद्यालय की कैसी भौतिक स्थिति है, कैसा शैक्षिक माहौल है, आई इंडिया आज आपको दिखाने जा रहा है। आप देख रहे हैं कि पूर्वा प्राथमिक विद्यालय में एंट्रेंस के साथ ही यहाँ भी आपको पूरे ग्राउंड में पेड़ पौधे पर्याप्त मात्रा में देखने को मिल रहे हैं। नीम के पेड़ लगे हुए हैं, यहाँ पे कई एक नीम के पेड़ लगे हुए हैं। एक अगर स्वच्छ वातावरण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो नीम के पेड़ निश्चित तौर पर अधिक उपयोगी होते हैं। और आप देख रहे हैं कि ग्राउंड में यहाँ पे कक्षाएं भी संचालित हो रही हैं। कक्षा 1 और 2 मुझे लगता है कि के बच्चे ग्राउंड में बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। आपको ले चलते हैं प्राथमिक विद्यालय पूर्वा के कक्षा कक्ष में। यहाँ पे आप देखेंगे कि मिशन कायाकल्प के तहत जो है वो टाइलीकरण जो है कक्षा कक्ष का और उसके बाहर वरांडे का हुआ है। वॉल पेंटिंग आपको गोगा जी दिखा रहे हैं कि सामने आप प्रधानाध्यापक कक्ष देख रहे हैं। इसमें जो है वॉल पेंटिंग के माध्यम से जो कलर्स हैं उनके नेम शो किए गए हैं। बच्चे देख करके जानते हैं। यहाँ पे पैमाने को किया गया है ताकि बच्चे कितने इंच का एक फिट होता है और जो है कितने सेंटीमीटर का 1 इंच होता है। ये सारी मैथमेटिक्स की चीज़ें हैं। एक बाल अधिकार और MDM का जो मेन्यू होता है, मैं अनुरोध करूँगा गोगा जी से कि वो आपको दिखाएंगे। बाल अधिकार जो है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को पड़ोस के विद्यालय में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। 1 से 8 तक कैपिटेशन फीस एवं अन्य सभी शुल्क प्रतिबंधित हैं। इस तरीके से एक लंबी फहरिस्त है। जो भी अधिकार हैं उन्हें मेंशन किया गया है, किस डे में किस MDM में क्या मेन्यू है उसको शो किया गया है ताकि सभी बच्चे जान सकें, अभिभावक जान सकें। और यहाँ पे वॉल पेंटिंग में अच्छे अच्छे कोटेशंस दिए गए हैं। अच्छी शिक्षा और संस्कार इन पर है सबका अधिकार, शिक्षा जीवन का आधार, इसके बिना है सब बेकार, सभी समस्याओं का हल, शिक्षा देगी बेहतर कल। इस तरीके से अच्छे अच्छे कोटेशंस यहाँ पे लिखवाए गए हैं। आप देख रहे हैं ये कक्ष संख्या 1 है, इसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। आइए आपको ले चलते हैं। मैम पढ़ा रही हैं। ये गणित का पीरियड है। कक्षा 4 और 5 कंबाइंड यहाँ पे लगा हुआ है। आइए मैम से बात करते हैं। मैम प्लीज़ हमारे दर्शकों को आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम नाजिश अफरोज़ है। नाजिश अफरोज़ जी, ये किस क्लास के बच्चे? ये 4th के और 5th के हैं जी। कंबाइंड है जी, दोनों क्लास बैठे हुए हैं। उधर 5th है। कंबाइंड क्यों मैम क्लास लगाती हैं? क्लास है, जगह ही नहीं इतनी ज़्यादा। एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि जो है यहाँ पे पूरे ज़िले में आप देख रही हैं कि बच्चे चोरी की अफवाहें जी जोर से हैं, क्या उसका भी कुछ उपस्थिति पे असर है आपको? उस समय हुआ था थोड़ा सा। इस समय तो खैर इस समय मेन उपस्थिति फीवर वाली है। फीवर की वजह से बच्चों की उपस्थिति ज़्यादा प्रभावित है। आप बेटा, आप किसी बच्चे से बात करते हैं, आपका क्या नाम है? अनुज। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 4। कक्षा 4 में पढ़ते हैं। इस समय क्या पढ़ रहे थे? गणित। अच्छा, गणित में क्या पढ़ाया जा रहा था? ये शब्दों में लिखना है। यस। लिख सकते हैं? यस। आइए लिखिए जरा। ये बच्चा है, कक्षा 4 का है। जो यहाँ पे अंकों में गिनतियाँ लिखी हुई हैं उन्हें शब्दों में मैम लिखवा रही थी और ये बच्चा आपको लिख के बताएगा। यहाँ तक आपकी हाइट है, आप चाहे इसको लिख दीजिए चाहे इसको लिख दीजिए, जो आसानी से आप जहाँ तक आपका हाथ पहुँच सकता है वो आप लिख दीजिएगा। ये बच्चा आपको जो डिजिट्स दी गई हैं इन्हें शब्दों में लिख करके बताएगा।
और इसी पैटर्न की जो कुछ एक संख्याएं हैं वो होमवर्क के रूप में भी आप देख रहे हैं कि ब्लैक बोर्ड पे मैम ने लिखा हुआ है। ये बच्चे घर से लिख करके लाएंगे ताकि आसानी से इनका रिवीजन हो सकता है। रिवीजन करेंगे। हाँ, स्टार्ट कीजिएगा बेटा। ये आपने कक्षा 4 और कक्षा 5 की कंबाइंड बच्चों को देखा, वो जो है मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। अब आपको ले चलते हैं कक्षा संख्या 2 की तरफ। कक्षा संख्या 2 में आपको मिलवाते हैं बच्चों से कि ये कौन सा क्लास है, यहाँ पे किस क्लास के बच्चे पढ़ाई करते हैं। आप क्लास के अंदर का जो माहौल है उसे देखेंगे। हिंदी वर्णमाला, इंग्लिश वर्णमाला पूरी वॉल पेंटिंग से दर्शाई गई है ताकि बच्चे देख करके सीख सकते हैं। और जो है अल्फ़ाबेट जो ट्रेन है बच्चों को एक तरीके से अट्रैक्ट करने के दृष्टिकोण से इसे वॉल पेंटिंग के माध्यम से यहाँ पे प्रिंसिपल मैम ने इसको दर्शाया है। पोस्टर के माध्यम से और फ्लैक्स के माध्यम से और तमाम ऐसी चीज़ें जिन्हें बच्चे देख करके सीख सकते हैं वो कक्ष में मैम के द्वारा लगाया गया है। ये कक्षा 1 और कक्षा 2 का कंबाइंड क्लास है। मैम से बात करते हैं। प्लीज़ हमारे दर्शकों को मैम अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम प्रियंका चौधरी है। मैं यहाँ प्रधान अध्यापक हूँ प्राथमिक विद्यालय पड़ावपुरा में। से मैं यहाँ 2015 से 2015 से जी। कक्षा 1 और कक्षा 2 कंबाइंड चलता है, कक्षा 1 और कक्षा 2 हमारा, क्योंकि हमारे विद्यालय में 2 ही कक्षा हैं। 2 ही कक्षा। अच्छा, आपने कक्षों की डिमांड कभी? जी, हम लोगों ने कक्ष की डिमांड करी है। तो उस पे विभाग हाँ, विभाग ने कहा है, आश्वासन दिया है कि हमें कक्ष मिलेगा जल्दी ही। जी, ठीक है, तब तक आप कंबाइंड चलाएंगे। ठंडक में तो दिक्कत रहती होगी, शीतलहरें चलती है। बिल्कुल। बाहर जो क्लास हमारा कक्षा 3 चल रहा है, बरसात में भी बहुत दिक्कत होती है और ठंड में भी बहुत दिक्कत होती है। फिर हम इस बरामदे में लाते हैं बच्चों को, लेकिन बच्चे हमारे बहुत खुश हैं कि हमें फर्नीचर मिला है इसी हफ्ते। फर्नीचर मिला है इसी हफ्ते पर फर्नीचर मिला है जी। पूरे क्लास में 5 कक्षाओं में कितने बच्चे एनरोल हैं मैम? 5 कक्षाओं में हमारे 104 बच्चे एनरोल्ड हैं। कक्षा 1 में हमारे 15 हैं और 2 में 28 बच्चे। उपस्थिति हमारी 70-80% रहती है। 80%। हाँ, अगर एवरेज माने तो 80 रहती है। अच्छा, आप क्योंकि यहाँ के प्रिंसिपल भी हैं तो आपसे और एक आध दो सवाल कर देते हैं। यहाँ पे ग्राउंड में अभी मिशन कायाकल्प में सामान्यतः देखा जा रहा है कि इंटरलॉकिंग वगैरह लगाई गई है जी। लेकिन अभी इस विद्यालय में Actually- प्रधान ने उसको कार्य को पूर्ण नहीं कराया है। पूर्ण कराएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जाड़े तक इंटरलॉकिंग हो जाएगी। शुरुआत उन्होंने मिट्टी के पटान से करी हुई है। जी, पटान इधर ही इसी हफ्ते कराया है, तभी आपको उबड़ खाबड़ दिख रहा होगा हमारा कंपाउंड। यहाँ बच्चों को जो है वो बुक्स अवेलेबल होगी? अभी बुक्स अवेलेबल नहीं हुई हैं। पिछले साल जो बच्चे हमारे पास आउट होते हुए वो पुराने बच्चों को किताबें, मतलब नए बच्चे जो इस कक्षा में आए तो पुरानी किताबें दे दी, तो हम बच्चों पुरानी किताबों से ही पढ़ दें कि बच्चों के पास बुक्स हैं, उसी से हम पढ़ रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी हमें किताबें मिल जाएं। निपुण भारत, लक्ष्य निपुण भारत की तरफ विभाग ज़्यादा जोर दे रहा है। जी। जिले लेवल पे तो मुझे लगता है ट्रेनिंग हो गई है, लेकिन ब्लॉक स्तर पे भी ट्रेन नहीं किया गया जी। है आप लोगों को। जी। ऐसे में निपुण भारत को कितना आप धरातल पे उतार पा रहे हैं? हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। बेस लाइन आकलन हुआ था 1 जुलाई और 2 जुलाई को। उसके बाद से हम लोग पूरी तरह से जुटे हुए हैं। अपने बच्चों को पूछिए, इनसे पूछिए, हमारा कक्षा 2 का बच्चा निपुण बालक क्या होता बेटे, आपको पता है? ये मैम 60 शब्द 1 मिनट में पढ़ सकते। वेरी गुड। 45 से 60 शब्द कक्षा 2 का बच्चा 1 मिनट में यदि पढ़ ले, और मेरे बच्चे पढ़ लें 45 से 60 शब्द 1 मिनट 1 मिनट में पढ़ लें तो उसे निपुण बच्चा बोलते हैं, ऐसा ना? पढ़ के दिखाओ। ये स्थिति है जो है कक्षा 2 के बच्चों की। मैम ने बताया। एक प्रश्न आपसे और करना चाहेंगे मैम। यहाँ पे बच्चों को चोरी करने वाले लोग हैं, ऐसा पूरे जिले में एक र्यूमर फैला हुआ है। जी। अभी भी है उसका प्रभाव। आपके यहाँ इस क्षेत्र में छोटे छोटे बच्चे चूंकि आते हैं तो उपस्थिति पे इसका क्या असर है? इस हफ्ते का, इस 15 दिन पहले उसका फ़र्क पड़ा है। हम लोग बच्चों को समझाते हैं कि ऐसी अफवाहों पे विश्वास ना करें और ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे कह रहे पड़ोस के गांव से आने वाले कि हाँ कुछ ऐसे है, बच्चे उठा ले जाते हैं, चोरी होती है।
लेकिन इसके कोई साक्ष्य नहीं मिले हमें। इसका कोई साक्ष्य नहीं है। ये थी प्राइमरी स्कूल प्राथमिक स्कूल पड़ावपुरवा की प्रिंसिपल मैम। आपने बताया कि बच्चा चोरी की जो अफवाहें हैं उसको लेकर के इन बच्चों पे कुछ असर था, लेकिन जब उन्हें मोटिवेट किया गया, उन्हें समझाया गया कि ये सिर्फ एक र्यूमर है, तब ये जो प्रभाव उपस्थिति पे था वो बिल्कुल अब नहीं है। यहाँ पे जो मिशन कायाकल्प में आप देख रहे हैं कि ग्राउंड में जो है वो इंटरलॉकिंग का काम होना है और बाउंड्री वाल जो है दोबारा बननी है, जिसमें आंगनबाड़ी की जो भवन दिख रहा है, आपको गोगा जी दिखा रहे हैं, उस भवन को भी समायोजित किया जाना है। आप सामने देख रहे हैं कि जो सरकार की एक मैं कहूँगा गोगा जी से कि वो आपको दिखाएंगे कि सरकार जिस पे शौचालय पे, स्वच्छ शौचालय पे और स्वच्छ पेयजल पे ज़्यादा फोकस कर रही है। आपको ये दोनों चीज़ें विद्यालय में देखने को मिलेंगी कि एक शौचालय, साफ़ सुथरे शौचालय की भी व्यवस्था है और स्वच्छ पेयजल बच्चों को मुहैया हो, इसके लिए समरसेबल की भी व्यवस्था है और साथ में हैंड वाश पे कोई बच्चा गंदे हाथ हों और भोजन न करे, हाथ हैंड वाश करके भोजन करे। इस पे एक सरकार ने एक मुहिम चलाई थी, हैंड वाश डे भी एक मनाया गया था ताकि बच्चे मोटिवेट हो सकें, बच्चे और ज़्यादा जो है उस पर ध्यान दे सकें, आकर्षित हों उस तरफ। इसके लिए एक हैंड वाश यूनिट भी यहाँ पे लगाई गई है। इस तरीके से आपने देखा कि प्राथमिक विद्यालय की जो पूर्वा की जो शैक्षिक वातावरण है, भौतिक परिवेश है, वो निश्चित तौर पर परिषदीय विद्यालयों की बदलती हुई तस्वीर का एक जीता जागता उदाहरण है। अगले एपिसोड में आई इंडिया फिर आपको दिखाएगा एक नए परिषदीय विद्यालय की वास्तविक भौतिक और शैक्षणिक तस्वीर को। तब तक देखते रहिए आई इंडिया। कैमरा पर्सन हसन गोगा, विपिन राजवंशी के साथ भूपेंद्र दीक्षित की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।